यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण चल रहे थे और इसकी एक्सरसाइज 3.2 मैं करा रहा था। इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, उसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करवा चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट की बात करते हैं आज। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, और सेकंड पार्ट में यह कहा गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। आप 5 पेंसिलें खरीद कर लाए और 7 कलम खरीद के लाए तो 50 रुपए का पेमेंट किया गया। फिर दूसरी बार में जब गए तो 7 पेंसिल खरीद कर लाए और 5 कलम खरीद कर लाए तो आपको 46 रुपए का पेमेंट करना पड़ा। तो क्वेश्चन में कहा एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताओ। अभी हमें ये नहीं पता है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है। तो सबसे पहले तो मैं एक पेंसिल का मूल्य निर्धारित करूंगा और एक कलम का मूल्य निर्धारित करूंगा। तो कैसे निर्धारित करूंगा, ध्यान दें। एक पेंसिल का मूल्य मैं ले रहा हूं x रुपए और एक कलम का मूल्य ले रहा हूं y रुपए। तो ये मैंने निर्धारित कर दिया अपनी तरफ से। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए है, x रुपए। ये जो चिन्ह लगा देता हूं मैं, ये रुपए का चिन्ह है, ऐसे तिरछा करके थोड़ा ये लगा दोगे डैश, तो ये रुपए पड़े जाएंगे, x रुपए। और माना एक कलम का मूल्य, इसे 22 रुपए मान ले रहा हूं, 22 रुपए है। फर्स्ट केस में ये कहा है, जो सबसे पहली शर्त है उसमें ये कहा है कि हम जो खरीदा है हमने वो 5 पेंसिलों को खरीदा है। तो आप ध्यान दें, एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपए है तो 5 पेंसिलों का तो ज्यादा होगा, और आपके गुरुजनों ने पढ़ाया होगा ज्यादा के लिए गुणा होती है, तो गुणा होगी कैसे, 5 से। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपए, तो ये 5x हो जाएगा। 5 पेंसिल खरीद के लाए तो 5x हो गया आपका, और 7 कलम लाए खरीद कर, एक कलम का मूल्य 22 रुपए तो 7 कलम का मूल्य तो 7y हो जाएगा। तो ये 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल दोनों का आ जाएगा 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। और दोनों का मूल्य कितना चुकाया है आपने, क्वेश्चन में कहा दोनों का मूल्य जो है वो 50 रुपए चुकता किया है। तो यहां से ये 50 रुपए के बराबर होगा, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। तो ये मैंने समीकरण शॉर्ट में ही बनवा दी, क्वेश्चन को पढ़कर समझा कर, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। सेकंड केस में 7 कलम लाए खरीद कर, 7 पेंसिल लाए खरीद कर और 5 कलम, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 7 पेंसिलों का मूल्य तो 7x हो जाएगा। तो 7x रुपए की तो पेंसिल हो जाएंगी, और 5 कलम लाए आप खरीद कर, तो 5 कलम, एक कलम का मूल्य कितना है, एक कलम का मूल्य 22 रुपए है तो 5 कलमों का मूल्य तो 5y हो जाएगा। तो ये 5y हो जाएगा। तो 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य दोनों निकाल लिया मैंने। जब ये खरीद के लाए तो कितना रुपए चुकता किया, तो क्वेश्चन में कहा है कि आपको 46 रुपए चुकता करना पड़ा है, तो इसका मूल्य 46 रुपए दोनों का, 7 पेंसिल 5 कलमों का। ये समीकरण 2 आ गया। तो इन दोनों समीकरणों को मैंने बीजगणितीय समीकरणों के रूप में व्यक्त कर दिया। हमें निकालना एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। वैसे तो चाहे इसे हम हल कर लें दोनों को तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें करना है ग्राफीय विधि से हल। तो मैं ग्राफीय विधि से हल करना बताऊंगा अब आपको। देखो ध्यान दें, तो जो x का मान आएगा वो एक पेंसिल का मूल्य आएगा, और जो y आएगा वो एक कलम का मूल्य आएगा। तो ग्राफ के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, उसके लिए आप लोगों ने ग्राफ खींच रखे हैं, ग्राफ मैंने आप लोगों को पीछे खिंचवाए हैं, तो उसी के अनुसार इसका भी ग्राफ खींच देंगे। देखो ध्यान दें, समीकरण 1 की बात कर रहे हैं सबसे पहले। समीकरण 1 से जो समीकरण 1 है वो समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ से 7y का यदि मान निकालें तो 7y का मान होगा 50 माइनस के 5x, और यहाँ से y का मान होगा 50 माइनस 5x बटे नीचे 7 नीचे आ जाए। इसके लिए मैंने एक टेबल बनवाता हूँ मैं आपके लिए, इस तरीके की एक टेबल, और टेबल में
इसे दो भागों में व्यक्त कर छोटे छोटे खाने बना लेते हैं ऐसे। तो एक में x लिख देंगे, एक में y लिख देंगे। किसी रेखा को खींचने के लिए, किसी रेखा को ग्राफ पर ले जाने के लिए उस रेखा पर दो बिंदु होने चाहिए, कम से कम दो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन दो बिंदु तो होना ही होना चाहिए जिससे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींची जा सके। तो मैं इसमें एक बिंदु नहीं, दो बिंदु कम से कम निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पर x का ऐसा मान रखेंगे हम कि जिससे 7 से भाग भी हो जाए। अब देखो x का मान कितना रखेंगे इसमें, यहाँ पर x का मान कितना रखा जाए कि जिसे 7 से भाग भी हो सके। तो मैं x का मान इसमें 3 रख दे रहा हूँ, 3। अब आप कहोगे 3 क्यों रखा है, तो 3 का कारण बता रहा हूँ। देखो ध्यान दें, जब यह 3 रखे जाएंगे तो 3 पंजे 15, ये 15 हो जाएंगे और 50 में से 15 घट जाएंगे। जब 50 में से 15 घट जाएंगे तो 35 बचेंगे। 35 में 7 से पूरा भाग हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 बार जाएंगे तो y का मान 5 आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। एक थोड़ा सा इधर हल करके भी दिखा दूं, अगर समझ में ना आई हो तो। 50 तो ऐसे ही -3 इंटू एक्स के स्थान पर मैंने 3 रखी है, 3 सॉरी ये 5 है, यहाँ 5 एक्स के स्थान पर मैंने 3 रखी है, बटे नीचे 7 ये, तो ये 50 तो ऐसे ही माइनस के ये हो गए 5 3 15, 15 बटे 7, 50 में से 15 घट जाएंगे तो 35 मिलेंगे, 35 बटे 7, 7 से काट देंगे, 7 पंजे 35, तो वैल्यू 5 ही तो आएगी। तो ये बाई की वैल्यू ही तो आएगी, तो बाई के स्थान मैंने 5 लिख दिया इसीलिए। अब शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। एक कोई और मान रख के देखते हैं, एक कोई और मान रख के देखते हैं यहाँ पर जिससे 7 से भाग हो जाए। तो देखो कितना रखेंगे, तो x का मान एक में -4 रख दे रहा हूँ, -4। अब देखो ध्यान दे, जब -4 रखा जाएगा, इसे भी थोड़ा यहाँ समझा दूँ, अलग अलग समझा दूँ। 50 तो ऐसे ही -5 x के स्थान पर -4 रख दिए मैंने, बटे नीचे 7, तो ये 50 तो ऐसे ही माइनस प्लस के 5 चौक 20, 20 बटे 7, 50 20 70, 70 बटे 7, 7 से कट जाएगा, 7 ढाई 70, तो 10 आ जाएगा इसका मान। तो y का मान 10 आ जाएगा निकल के, तो मैंने y का मान निकाल लिया। तो ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई होगी, इसे मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं। तो इस रेखा पर दो बिंदु तो मिल ही गए, दो बिंदु मिल गए, तो दो बिंदु लगाने के बाद दो बिंदु से जाने वाली रेखा खींच जाएगी आराम से, तो उसे खींच देंगे हम। अब समीकरण 2 की बात कर रहे हैं। समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारी 7x + 5y = 46। तो यहाँ से मैं 5y का मान अगर निकालूं तो 5y का मान होगा 46 - 5y, इधर चले जाएंगे तो y का मान आ जाएगा 46 - 5y बटे नीचे 5, ये गुणा के हैं तो ये बटे में आ जाएंगे। सॉरी ये आपके कुछ इसमें गलत हो रहा है, देखो ध्यान दें, फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ से 5y का जो मान होगा वो होगा 46 - 7x, ये ऐसा होगा। तो y का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से 46 - 7x अपॉन ये 5 आ जाएंगे बटे में, तो ये वैल्यू मिलने लगेगी। अब इससे भी हम एक टेबल बनाएंगे, तो इसकी भी टेबल बना दे रहा हूँ मैं। टेबल एक यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ इसकी भी टेबल बना दे रहा हूँ। तो इसमें छोटे छोटे खानों में व्यक्त कर लेंगे, एक x एक y। अब हम x का ऐसा मान रखेंगे, यहाँ से x का ऐसा मान रखेंगे जिससे ये 5 से पूरे कट जाएं। तो x का मान कितना रखें, ध्यान दें, x का मान कितना रखेंगे यहाँ से, तो x का मान यहाँ से हम लोग ऐसा रखेंगे जिससे 5 से डिवाइड हो जाए। तो 6 और x का मान अगर 3 रख दें तो कितना होगा, देखो 3 रखेंगे तो कितना होगा, बल्कि ऐसा करो 3 रख सकते हो, 3 भी x का मान 3 रख सकते हो। देखो x का मान यदि हम 3 रख दें तो 7 3 21, 46 में से 21 घट जाएंगे। देखो अलग समझा दूँ, थोड़ा इसे भी अलग समझा दूँ जिससे आप लोगों की थोड़ा समझ में आ जाए। यहाँ से x का मान मैं 3 रख रहा हूँ, 3, तो 46 तो ऐसे ही माइनस, जैसे 3 रखे जाएंगे तो 3 7 21 मिलने लगेंगे यहाँ से, अपॉन नीचे 5, तो 46 में से 21 घट जाएंगे तो 25 मिलेंगे, 25 मिलेंगे ना। 6 में से 1 गए 5 और 4 में से 2 गए 2 और बटे नीचे 5, 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25, तो y का मान 5 आ जाएगा। ये y ही तो आएगा, फिर करके y = 5 आ जाएगा।
तो y का मान 5 रख देंगे। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। एक मान और रख रहा हूँ, x का मान यहाँ पर रख रहा हूँ -2 ऐसे मान रख रहा हूँ देखकर जिससे 5 से कट जाए, तो इसे मिटा दे रहा हूँ इधर। अब इनका कोई मतलब नहीं रहा। तो x का मान यहां से -2 रखे दे रहा हूं। देखो ध्यान दें, जब x के स्थान पर -2 रखे जाएंगे तो 7 दूनी 14 होंगे और माइनस और माइनस प्लस के 14 होंगे। 14 ये हो जाएंगे और 46 ये, 14 और 46 कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। 60 को 5 से भाग हो जाएगा तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 12 आएगा y का मान 12 आएगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ जानी चाहिए। तो हमारे लिए बिंदु मिल गए। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर ले जाएंगे। ध्यान दें, अब समीकरणों का ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो इधर लिखे दे रहा हूं समीकरणों का ग्राफीय निरूपण। ध्यान दें, तो दो बिंदु आ गए। रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु काफी है। वैसे एक आध बिंदु और लिख सकते हो, लेकिन वो बिंदु पड़ेगा उसी रेखा पर, क्योंकि आपने पिछले ऐसे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। जितने भी बिंदु निकालेंगे सब रेखा पर ही आएंगे। तो मैंने 2 बिंदु कम से कम निकाल लिए। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए एक पड़ी रेखा, जो पड़ी रेखा होती है वो x एक्सिस होती है और ये x एक्सिस की धनात्मक दिशा होती है। तो जो खड़ी रेखा है वो y एक्सिस होती है और ये y एक्सिस की धनात्मक दिशा है। ये मूल बिंदु है। इधर x नेगेटिव निर्देशांक चलता है और इधर y का जो माइनस में y की वैल्यू होती है वो नीचे आती है। तो ये इस तरीके से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। अब मैं इसे ग्राफ प्लाट कर रहा हूँ। ध्यान दें, सबसे पहली समीकरण से बिंदु है 3,5। तो x एक्स पे 3 चलेंगे, 1 2 3, x पे 3 आ गए। यहाँ देखो x पे 3 आ गए। अब y पे प्लस के 5 चलने, तो y ऊपर प्लस किए 5 चलेंगे ऊपर, 1 2 3 4 5। तो ये वाला बिंदु आएगा निकल के, ये वाला बिंदु निकल के आएगा 3,5। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 3,5। ये इस बिंदु के निर्देशांक है। एक और है -4,10, x पे -4, तो -4 तो इधर चलेंगे, x माइनस की इधर है 1 2 3 4, x पे -4 आ गए और y पे प्लस के 10 है। प्लस के 10 है, 10 ऊपर जाएगा फिर प्लस का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बिंदु आएगा यहाँ पर। तो इसके निर्देशांक आए -4, x पे -4, y के प्लस के 10। तो इस बिंदु के निर्देशांक -4,10 हो गए। तो ये 2 बिंदु आ गए निकल के, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये बिंदु 3,5 वाला था, ये बिंदु 3,5 था, ये -4,10 है। तो इन दोनों को मिला देंगे तो इस प्रकार ये रेखा प्लाट हो जाएगी, रेखा खींच जाएगी। ये रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु होते हैं काफी, मैंने बताया था। इस रेखा का समीकरण क्या था? ये पहली वाली रेखा थी। पहली वाली रेखा ये थी 5x प्लस 7y बराबर 50। तो मैंने इस रेखा पर लिख भी दिया, ये 5x प्लस 7y बराबर 50। तो ये समझ में आ गया होगा। अगली रेखा के बारे में बात करते हैं। ध्यान दें, अगली रेखा के बिंदु एक तो 3,5 है। तो 3,5 है तो 3,5 तो यही बिंदु है। इसको एक अलग चाक से मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ जिससे ध्यान रहे, ये बिंदु कॉमन है दोनों का, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, कॉमन। ये बिंदु इस वाली रेखा पर भी था और ये बिंदु ये दूसरी रेखा पर भी है मौजूद, 3,5। अगला बिंदु एक और है -2,12। तो x पे -2 चलते हैं, x पे -2 चलेंगे तो 1 2, x माइनस में चलना है तो इधर चलेंगे 2, और 12 तो आपके प्लस के हैं, तो 12 तो ऊपर चला जाएगा, 12 ऊपर चलने के लिए 10 तक तो हम यहाँ गए थे, यहाँ 10 थे तभी, ये थोड़ी देर पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें भी -2 और 10 तो यहाँ है, और है 12 1 2, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा बिंदु, ये यहाँ कहीं जाएगा, यहाँ कहीं ये बिंदु जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक आएंगे -2,12। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ऐसे एरो लगा के लिख दे रहा हूँ, इसके निर्देशांक है -2,12। ध्यान रखना ये इस बिंदु के निर्देशांक है, ये वाले नहीं है, ये तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक है, ये वाले निर्देशांक है, इस वाले बिंदु -2,12 ये वाला बिंदु है। तो बिंदु मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींच दी। तो इस प्रकार हमने देखा ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3,5 पर विभाजित कर रही हैं,
ये दोनों रेखाएं। तो ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब मैं लिखूंगा इसके लिए, अभी इसे मिटा दे रहे हैं। ग्राफ तो हम लोगों ने खींच लिया, तो लिखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P, इस बिंदु का नाम दे दे रहा हूं P, इसके निर्देशांक 3,5 है, यहां लिख देंगे। अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P और P के निर्देशांक भी लिख देंगे। P के निर्देशांक है 3,5 पर काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं, एक ही बात है, काटती हैं। तो 3,5 पर काट दिया, तो इसमें ये x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक होता है। तो x का मान कितना है, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 5। अब x क्या माना था हमने, आप लोगों को पता है। x शुरू में क्या मान के चले थे, x मान के चले थे एक पेंसिल का मूल्य। तो इसलिए यहां लिखेंगे, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए था, x रुपए। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 3 आ गया। तो एक पेंसिल 3 रुपए की है और एक कलम का मूल्य ये पेंसिल का 2 जगह लिख गया, एक ही जगह लिखो। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बराबर बाई का मान निकल के आया 5 रुपये। 5 रुपये होगा। अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन को मैं चेक भी कर दे रहा हूँ, यही चेक कर दे रहा हूँ। देखो ध्यान दें, आप सबसे पहले केस में कितनी पेंसिल लाए थे, 5 पेंसिल खरीद के लाए थे और 7 कलम। अब बताओ 5 पेंसिल आपने खरीदी है, पहली बार में 5 पेंसिलें खरीदी थी। अब एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, तो 5 पेंसिलों का मूल्य 5 या 15 रुपये हो गया। 15 रुपये की तो पेंसिलें हो गई। और एक कलम का मूल्य 5 रुपये और आपने 7 कलम खरीदे थे, तो 7 पंजे 35 रुपये के कलम हो गए, 35 कलम हो गए। तो टोटल देखो 50 रुपये खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 5 10, 3 1 4 और 1 5, 50 रुपये तो खर्च किए थे, तो 50 रुपये खर्च हो रहे हैं। इसका मतलब अपना आंसर सही है। और एक सेकंड समीकरण भी थी, वो भी चेक कर दे रहा हूँ। सेकंड में आपने खरीदे थे 7 पेंसिल खरीदी थी, तो एक पेंसिल का मूल्य देख रहे हैं 3 रुपये, तो 7 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 या 21 रुपये हो जाएगा, 21 रुपये। और आपने 5 कलम खरीदे थे, 5, तो एक कलम का मूल्य 5 रुपये, तो 5 कलम खरीदे थे, 5 कलम का मूल्य 5 पंजे 25 रुपये हो जाएगा, 25। तो कितना होगा, 5 और 1 6 2 2, तो आप 46 रुपये खर्च कर रहे थे उस समय। क्वेश्चन में भी कहा था 46 रुपये खर्च किया है। इसका मतलब दोनों ही समीकरणों को ये संतुष्ट करने वाले मान हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए। मैंने बहुत ही स्लो स्पीड से आपको समझाया है, बिंदु बाई बिंदु। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे वो गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी मेरे पढ़ाए हुए विषय से लाभान्वित हो और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।